देखिए सैमसंग का One UI 7.0 का जब अपडेट आया था ना, तो अपडेट डिटेल्स में इतना कुछ लिखा हुआ था कि बहुत सारे लोगों को समझ में आया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं भी आया। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों का, कि इस वीडियो में ना डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाले हैं कि भैया कौन सा अपडेट किस काम के लिए यहाँ पे दिया गया था। जैसे कि जूम इन और जूम आउट एक उंगली से कैसे किया जाए, इनहैंस्ड स्क्रीन कंट्रोल में ऐसा क्या इनहैंस कर दिया गया है, और कस्टम लेबल्स का मतलब यहां पे क्या है, साथ ही साथ फॉरकास्ट एक्टिविटी को कहां पे उपयोग किया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा में क्या कुछ यहां पे चेंजेस किया गया। अब अगर आपके पास सैमसंग का कोई सा भी डिवाइस है जिसमें आपको One UI 7.0 का अपडेट आने वाला है, या फिर आपने अपडेट कर रखा है ना, तो बस इस वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा ना, सब्र के साथ, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक एक बताने वाले हैं। बस वीडियो अगर आपको पसंद आता है ना, तो जरूर से सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उससे मोटिवेशन का ना लहर एकदम यहां देख रहे ना, यहां फैलता है। सबसे पहले एआई फीचर से ही यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं कि पहले के वक्त में ये जो पावर बटन है ना, सिर्फ पावर बटन के काम आता था, लेकिन अभी के टाइम में अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके यहां पे रखोगे तो डायरेक्टली यहां पे जेमिनाई यहां पे लॉन्च होता है। और इतना ही नहीं, इस जेमिनाई के थ्रू आप यहां पे कोई भी टास्क अरेंज कर सकते हो, या फिर कैलेंडर में घुस के कुछ आपको सेट करना है तो वो सेट कर सकते हो। डायरेक्टली आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप डायरेक्टली यहां पे एक क्लिक से ही इससे पूछ सकते हो। बस यहां पे आपको इसको प्रेस एंड होल्ड रखना है और ये जेमिनाई यहां पे लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए धगाधक यहां पे क्वेश्चन यहां पे लिखना इसने स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए डायरेक्टली कोई क्वेश्चन अगर आपको करना है तो यहां पे बस इसको क्लिक कीजिए और पूछिए कि जेमिनाई, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली डैश। You're referencing a classic Hindi song. दिल ना लाजे दिलदार हमारी गली से means my heart isn't settling in your street beloved. तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। दूसरे नंबर पे जो फीचर्स दिया गया दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मान लीजिए जब भी आप कॉल वगैरह करते हो और आपने कॉल में क्या बातचीत वगैरह किया है, उस बातचीत को अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए ना, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको करना कुछ भी नहीं है, जो भी कॉल आपको टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए ना, बस उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको रिकॉर्डर वाला एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे देखिए कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका सारा का सारा कॉल डिटेल्स यहाँ पे दिखा देता है। अब जो भी कॉल आपने रिकॉर्ड किया उस पे आपको टैब करना है। टैब करने के बाद सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये है कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट वाला ऑप्शन दे रहा है ना, इस पे क्लिक करना। तो ये पूरा का पूरा कॉल को जो है ये देखिए ट्रांसक्रिप्ट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। जितना ज्यादा लंबा कॉल होगा उतना ज्यादा ये यहाँ पे वक्त लेगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पीकर 1 ने क्या बोला है, स्पीकर 2 ने क्या बोला है, यहाँ पे डिटेल्स आ जाता है। और अगर आपको समराइज चेक करना है कि आपने जो बातें की है यहाँ पे किस मैटर पे थी, पॉइंट वाइज अगर आपको देखना है, तो बगल में ही समरी का ऑप्शन है, उस पर टैप जैसे करोगे ना, तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा समरी बना के दे देता। और अगर आपको सुनना है कि भैया आपने क्या बात किया है, तो बस आपको यहाँ से बस प्ले कर देना है। कस्टमर केयर वाला था, गलत मत समझिएगा। और ये तो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ। मान लीजिए अगर आप उसको अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहीं पे ऊपर में ऑप्शन दिया गया, इस पे जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन खुल गया ना। आप अपने हिसाब से कोई सा भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप चाहते हैं कि भैया आर्टिकल तो बहुत बड़ा है, आप चाहते हैं कि उसको समराइज यहाँ पे कर ले, या फिर आपके लिए कोई उस आर्टिकल को कोई पढ़ देना, तो ये ब्राउजिंग असिस्ट वाला जो फीचर है ना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल। अब इसके बारे में आपको बताऊं उससे पहले एक चीज आप सुन लीजिए, ये क्रोम ब्राउजर में काम नहीं करेगा। ये जो इसका इनबिल्ड वाला जो ब्राउजर है ना सैमसंग का, उसमें ही ये काम करता है। और फिर भी अगर आपको ये फीचर नहीं दिख रहा है, तो अपने ब्राउजर को अपडेट कर लीजिएगा, तो ये फीचर आपको दिख जाएगा। अब ये काम कैसे करता है वो देख लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए ये आर्टिकल हमने यहाँ पे खोल रखा है ना, तो यहाँ पे नीचे में एआई का एक फीचर आपको दिख जाएगा। इस पे जैसे आप टैप करोगे तो 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पहला समराइज करना चाहते तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको ट्रांसलेट करना है इसको किसी अदर लैंग्वेज में, तो आपको ट्रांसलेट वाला बटन पे क्लिक करना है। और तीसरे नंबर पे दिया हुआ, मान लीजिए अगर आपको आर्टिकल पढ़वाना है ना, तो बस इस पे क्लिक कीजिएगा, तो ये अपने हिसाब से पढ़ना लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए इसको अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, आपको अंग्रेजी में नहीं चाहिए, हिंदी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्ले कर दीजिए। स्मार्टफोन कैमरा रैंकिंग बाहर है। जी हाँ, इसका बोली आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन हाँ इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं। चौथे नंबर वाला फीचर भी आपको हम यहाँ पे बता ही देते हैं, राइटिंग असिस्ट। अब ये जो फीचर है ना दोस्तों, मान लीजिए आप व्हाट्सएप में किसी से बातचीत कर रहे हैं या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में किसी से बातचीत कर रहे हैं, और जो भी आप बातचीत कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करना है किसी भी लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में, तो वो तो आप यहाँ पे कर ही सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि जो भी आपने अंग्रेजी में लिखा है या फिर हिंदी में लिखा है, वो आपने यहाँ पे सही लिखा है या
गलत लिखा है, उसका जो ग्रामर है वो कितना हद तक सही है ना, तो वो आप यहाँ से इंप्रूव कर सकते हो। करना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी आपने यहाँ पे लिखा है ना, लिखने के बाद यहाँ पे AI का जो ऑप्शन दिया गया इस पे टाइप कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे विंडो खुल जाता है। अब अगर आपको ये जो चैट है ना, इसको आपको अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो बस इस पे क्लिक कीजिए, ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा, लैंग्वेज पूछने के बाद आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप फिर से इस पे टाइप करते हो और स्पेलिंग और ग्रामर अगर आपको चेक करना है तो आप जैसे इस पे टैप करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कंडीशन और करंट का गलत स्पेलिंग लिखा, लेकिन यहाँ पे इसने कन्वर्ट करके बता दिया है कि क्या यहाँ पे मिस्टेक है। और अगर आपको राइटिंग स्टाइल चेंज करना है ना, कि आपने जो भी लिखा है उसका भावना चेंज करना है, यानी कि अगर आप प्रोफेशनल टाइप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो प्रोफेशनल टाइप का ये बना के दे देगा, कैजुअली पूछना चाहते हो तो कैजुअली बना के दे देगा, सोशल टाइप का रिप्लाई करना चाहते हो तो सोशल टाइप का भी रिप्लाई बना देगा, पोलाइटली बोलना चाहते हो ना तो पोलाइटली भी बना के दे देगा, यानी कि हर कुछ बिरादरी का ये आपको बना के दे देता है। उसी के नीचे देखिएगा तो कंपोजर वाला भी फीचर दिखेगा। अब जैसे ही कंपोजर पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे द ट्री ऐसे करके और जनरेट कर दोगे ना, तो ट्री को लेके ये यहाँ पे अपने हिसाब से बहुत सारा चीज यहाँ पे लिख के दे देगा। अब देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपने किया है और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा दाएं बाएं का नॉइज आ गया है ना, तो आप यहाँ पे गैलरी में जाके एडिट वाले सेक्शन में घुस के यहाँ पे नॉइज को हटा सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मेरे पास Samsung Galaxy S23 है और जिनके पास भी S23 है ये वाला फीचर अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या कि नीचे में सख्त लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ कि ये वाला जो फीचर है किसी मॉडल पे यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अल्ट्रा है ना तो उसमें ये वाला फीचर को इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही साथ कमेंट में हमको जरूर बताइए कि आपके पास कौन सा मॉडल है और उस मॉडल में ये वाला फीचर है कि नहीं। 6 नंबर का जो अपडेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बस चेंजेस इतना से किया गया है कि जो आपका वेदर वाला जो एप्लीकेशन था ना उसमें डिटेल्स थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हेल्थ का इंफॉर्मेशन वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कुछ यहाँ पे एड ऑन करना है तो वो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली सेट वगैरह कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए जिन लोगों को कस्टमाइजेशन से बहुत ही ज्यादा प्यार है और वीडियोस वगैरह बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनके लिए ये वाला फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। कैसे है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आप भी अपने स्क्रीन को मॉडिफाई या कस्टमाइज वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप कैलेंडर लगा सकते हो, ट्रैकिंग लगा सकते हो, कोई एप्लीकेशन को ऐड करना है तो वो कर सकते हो। आप बोलो कि भैया इसमें यूनिक क्या है, यूनिक इसमें ये है कि कोई सा भी ऐप या वीडियोस का आप यहाँ पे साइज को चेंज कर सकते हो और किसी के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हो, जिससे कस्टमाइजेशन का फीचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और मान लीजिए कोई एप्लीकेशन को ऐड करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हो। कुछ स्टिकर वगैरह अगर आपको लगाना है ना तो आप यहाँ पे स्टिकर लगा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जुलाई का एक स्टिकर यहाँ पे लगाया हुआ है, एक फ्रेम यहाँ पे लगा दिया है, कुछ यहाँ पे लाइंस ऐड हमने किए हुए, कुछ स्टिकर्स वगैरह हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन लेवल जो है ना और भी बढ़ गया है, तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए और मजा कीजिए। अब इसको एक्सेस कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए करना कुछ भी नहीं, जैसे आपको यहाँ पे टैब किए रखना है और यहाँ पे देखिए DIY होम लिखा हुआ है ना, इस पे टैप कर देना है और ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप ऊपर नीचे करके इसको अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, साइज को चेंज कर सकते हो। तो एक बार कीजिए ना, समझ में आएगा। ये वाला तो मेरा फेवरेट भी है और मैं इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करता हूँ। पहले के समय में हमको लगता था कि ऐसा कुछ अगर इसमें होता ना तो टाइम बच जाता। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो फोल्डर होता है ना दोस्तों, ये जो फोल्डर देख रहे हो आप, इसका साइज को भी इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे देखो इन लार्ज का ऑप्शन आ गया ना, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो फोल्डर का साइज बड़ा हो जाता है। इससे फायदा ये होता है कि आपको फोल्डर ओपन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे ना तो डायरेक्टली ये आपका एप्लीकेशन खुल जाता है। तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है। तो अब जो है मान लीजिए अगर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो या फिर आपने कोई टाइमर वगैरह लगाया है या फिर आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो और आप चाहते हो ना कि आपको अपने स्मार्टफोन को ओपन करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप इसके लॉक स्क्रीन पे ही इसको एक्सेस कर पाओ, तो आप यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपको स्विच करना है ना तो बस ऊपर नीचे कीजिए और देखिए कि भैया क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो ये वाला जो फीचर है हमको बहुत ही ज्यादा पर्सनली अच्छा लगा। अब हमको इसको खोलने की जरूरत बार बार नहीं है। अगर हमने कोई टाइमर लगाया है, रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं ना, तो यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये वाला जो फीचर है ना, ये आपका हर एक एप्लीकेशन में काम नहीं करेगा। ये आपका सैमसंग हेल्थ में काम करेगा, टाइमर में काम करेगा, कॉल रिकॉर्डिंग में काम करेगा और रिकॉर्डिंग वगैरह अगर आप कुछ करते हो ना, ऑडियो वगैरह, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं ना, तो बस ये एक उंगली पे कष्ट कीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन को टीप दीजिए। हम लोग का आदत क्या होता है कि 7 बजे अलार्म लगा दिए, 7:05 में अलार्म लगा दिए, 7:10 में अलार्म लगा दिए और 7:15 में भी अलार्म लगा दिए। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये वाला जो अलार्म है ना,
ना इसको ग्रुप करके मॉर्निंग लिख के सेव कर दे, जिससे हम इसको एक ही बार ऑफ भी कर सके और एक ही बार ऑन भी कर सके, और जो इवनिंग वाला अलार्म है वो अलग ग्रुप बन जाए। तो यहाँ पे आप ग्रुप ऑफ अलार्म्स भी कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो अलार्म है उसको अलग ग्रुप में डाल दीजिए और उसको एक ही क्लिक में ऑन और ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि बार बार आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो पहले भी आप यहाँ पे स्मूथली जूम कर सकते थे, लेकिन अभी के टाइम में अगर आप प्रो वीडियो में जाओगे तो वहां पे और भी स्मूदर जूम वाला फीचर आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पे आप जूम कर सकते हो। अब ये वाला जो स्मूदर जूम वाला जो स्लाइडर किया गया ना दोस्तों, ये किसी फोन में आपको देखने को मिलेगा। मेरे वाले फोन में S23 में जब हम प्रो मोड में गए थे तो हम इसको वहां से इस्तेमाल कर पा रहे थे। नॉर्मल जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं ना इसके एप्लीकेशन से, तो वहां पे ये स्लाइडर नहीं दिखता। तो हो सकता है जो उसके अपर वाले वेरिएंट है यानी कि S24 है या फिर अल्ट्रा है, तो उसमें डायरेक्टली जो है वीडियो वाला ही सेक्शन में ये आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो प्रो वीडियो मोड में जाइए, वहां से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 12वां नंबर वाला जो यहाँ पे फीचर है दोस्तों, वो कैमरा से यहाँ पे रिलेटेड है। अब इसमें होता ये है कि जब आपने यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन किया ना दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मोड है, यानी कि पोर्ट्रेट का अलग मोड है, फोटो का अलग मोड है, वीडियो का अलग मोड है। अब ये तीनों मोड में आप ये चाहते हो कि ये जो एक्सपोजर वाला जो बटन होता है ना दोस्तों, ये इसको आप मॉडिफाई करके यहाँ पे घसका दिए। फोटो में जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोजर में जाके इसको हम बढ़ा दिए, फिर पोर्ट्रेट में जाके हम यहाँ पे एक्सपोजर का अपने हिसाब से सेट कर दिए। अब इसमें होता ये है कि तीनों मोड में अलग अलग एक्सपोजर सेव हो जाता है, अपने यूज के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बार जैसे ही कैमरा एप्लीकेशन को बंद करके फिर से रीलॉन्च करोगे ना, तो सेटिंग्स फिर से रीसेट भी यहाँ पे हो जाता है। 13वां नंबर वाला जो फीचर है दोस्तों, हमको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दुख हुआ था कि मेरे सैमसंग गैलेक्सी S23 में क्यों नहीं दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ लॉग वीडियोस के बारे में। जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, कंटेंट क्रिएटर है, उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि भैया लॉग वीडियोस का कितना ज्यादा फायदा होता है। कलर ग्रेडिंग करके एक बहुत ही अलग टाइप का फुटेज वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हो। तो सैमसंग गैलेक्सी S23 में लॉग वीडियोस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर आपके पास अल्ट्रा है तो उसमें लॉग वीडियोस का फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैमरा वाला चीज आपको आज के टाइम में फोन में भी मिल जा रहा है। 14th नंबर में भी जो अपडेट आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि भैया जेब्रा पैटर्न्स के थ्रू आप यहाँ पे बहुत ही एडवांस लेवल पे कलर को चेंज कर सकते हो, एक्सपोजर को चेंज कर सकते हो, मॉनिटर वगैरह कर सकते हो। तो ये वाला फीचर भी आपको बहुत सारे सैमसंग के डिवाइसेस में देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको S23 में देखने को मिलेगा, ना ही आपको S22 में देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे डिवाइसेस में देखने को नहीं मिलेगा। इनका जो ऊपर वाला वेरिएंट है ना, उसमें ये वाला फीचर जरूर देखने को मिल जाएगा। अब हाँ, तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे फुल टू नॉलेज हो जाए। अगर आपके पास अल्ट्रा है ना, यहाँ पे जेब्रा वाला पैटर्न के थ्रू आप यहाँ पे एक्सपोजर को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो दोस्तों। पहले के One UI 6.0 में जब भी आप कोलाज वगैरह बनाते थे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बनता था, लेकिन अभी के टाइम में जब भी आप कोलाज वगैरह बनाओगे ना, तो फ्री ट्रांसफॉर्म का भी ऑप्शन मिल गया है, यानी कि आप किसी भी इमेज को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, अपने हिसाब से उसका साइज भी बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो। तो ये भी ऐड हुआ है, तो बता दिए। बोले ना, छोटा से छोटा चीजें बताएंगे और बड़ा से बड़ा चीज भी आपको बता देंगे। एक और फीचर जो कि मेरे सैमसंग गैलेक्सी S23 में यहाँ पे नहीं दिया गया दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑटो ट्रिम वीडियोस के बारे में। यानी कि कोई भी वीडियोस को अगर आपको ऑटो ट्रिम करना है, उसका जो अच्छा पार्ट है या जो भी फनी पार्ट है, उसमें जो इंपॉर्टेंट वाला बेसिकली जो पार्ट है ना, उसको ये ऑटोमेटिक जो है ट्रिम कर देता है और आपके हिसाब से एक हाईलाइट वाली वीडियो बना के आपको यहाँ पे दे देता है। तो आप बताइएगा कि ये वाला भी जो फीचर है ना, वो किस किस स्मार्टफोन में आपको दिया गया। तो ये फीचर उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मान लीजिए जो लोग शॉर्ट वीडियो डालते हैं, रील वगैरह डालते हैं, या फिर छोटा सा इंट्रो वगैरह बनाते हैं ना, उनके लिए ये ऑटो ट्रिम वाला जो फीचर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। 17 जिसमें हो जाता है बहुतों को खतरा। अब इसमें ज्यादा खतरा नहीं है क्योंकि ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया। आप अपने सैमसंग के स्मार्टफोन्स बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी फाइल्स वगैरह को शेयर वगैरह करना है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। पहले के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अभी बहुत ही इजी टू यूज हो गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्टफोन का कैमरा यानी कि फ्रंट कैमरा एज वेल एज यहाँ पे रियर कैमरा, इसको इस्तेमाल करना चाहते हो एज अ वेब कैम, तो ये वाला फीचर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सैमसंग का जो लैपटॉप है ना, उसके साथ ही आप इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो, या फिर सैमसंग का अगर आपके पास टैबलेट है तो उसके थ्रू ही जो है आप यहाँ पे इसका जो वेबकैम है यानी कि कैमरा इस्तेमाल कर पाओगे। हर एक विंडोज वाला लैपी में काम नहीं करेगा अभी, तो आगे कर जाए तो वो बात की बात है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 19 नंबर का जो अपडेट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, ज्यादा ताम झाम यहाँ पे नहीं दिया गया। आप अपने स्मार्टफोन का फाइल्स जो है एक्सेस कर सकते हो पीसी के माध्यम से। थोड़ा सा और बारीक
तरीके से कर सकते हैं, बस यहाँ पे यही बताया गया है और ज्यादा कुछ उसमें नहीं दिया गया। अब इसके बारे में और हम डिटेल में आपको बता सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि झूठ मूठ का वीडियो का लंबा चौड़ा यहाँ पे बना के दे दे। अब जा रहे थे बिना सब्सक्राइब किए हुए, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। काहे कि भैया मोटिवेशन का लहर यहाँ दौड़ाइए ना, क्यों नहीं दौड़ाते हैं, दौड़ाइए।